Friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. Which of the following are in inverse proportion? देखिए फ्रेंड, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है. और इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि दो एंटाइटीज हो और उसमें से एक बढ़ जाए तो दूसरी घट जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एक व्हीकल है, उसकी कुछ स्पीड होगी और उसका क्या होगा, टाइम टेकन होगा एक फिक्स जर्नी को पूरा करने का. मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना है. मान लीजिए आपकी व्हीकल की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर. तो 50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये इसको लगेंगे 5 आवर्स इस जर्नी को पूरा करने के लिए. अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं, मान लीजिए मैं 25 किलोमीटर पर आवर इसको कर दूं, 25 कर दिया, तो 50 डिवाइडेड बाय 25 मैं जब करूँगा तो 2 आएगा, तो यानी कि 2 आवर्स. देखिए हमारा एक फार्मूला होता है जिसके अंदर अगर मुझे टाइम टेकन निकालना है तो उसका फार्मूला ये होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस मेरा दोनों ही केसेस में 50 था. एक में मेरी स्पीड थी 10, तो इनको काटेंगे तो 5 आ गया. दूसरी में मेरी स्पीड थी 25, तो इनको काटा तो 2 आया. देखिए रिलेशन बड़ा सीधा है. अगर मेरी 10 किलोमीटर थी तो 5 घंटे लग रहे थे. अब मैंने स्पीड बढ़ा दी है तो यहाँ 2 घंटे लग रहे हैं, यानी कि ये घट गया. एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ घट गई. तो जब इस तरह का रिलेशन हो दो एंटाइटीज के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन. तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशंस दे रखी हैं, ये बताना है कौन सी सिचुएशन इनवर्स प्रोपोर्शन में है और कौन सी नहीं. देखिए, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब. कि नंबर ऑफ वर्कर्स, मान लीजिए एक कोई काम है, उसको 5 वर्कर्स करते हैं मान लीजिए 5 ही दिन में. अगर वर्कर्स बढ़ जाएंगे तो समय कम लेंगे. तो एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ घट रही है, तो हाँ ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है. तो हम लिख देंगे यस, दैट्स इट. इसका आंसर सीधा सीधा यही बनना है. दूसरा है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. मान लीजिए कोई व्हीकल है और आप जो है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि 50 किलोमीटर पर आवर की अगर आपकी स्पीड है तो वो 50 ही रहेगी पूरी जर्नी के थ्रू आउट, बीच में कहीं भी चेंज नहीं होगी. तो कह रहा है कि टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो जितना हमारा स्पीड होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा टाइम होगा. तो ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि ये तो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, कि जितना ज़्यादा आप टाइम लोगे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे. या यूँ कहें कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा. मान लीजिए आपको 200 किलोमीटर ट्रेवल करना है और आपकी स्पीड है 50 की, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 आवर्स आ गया. मान लीजिए आपको 300 किलोमीटर तय करना है और स्पीड वही है 50, क्योंकि इसने लिखा है यूनिफॉर्म स्पीड, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, तो इनको काटेंगे तो 6 आवर आ गया. तो कहने का मतलब ये है डिस्टेंस बढ़ा तो टाइम भी बढ़ा. तो दोनों एंटाइटी बढ़ रही हैं, तो ये हो गई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. तो यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है. तो नहीं है तो मतलब नो. उसके बाद एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड. कल्टिवेटेड लैंड का मतलब ये होता है फ्रेंड कि किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर कितनी ज़मीन को फसल के लायक बनाया गया और उसके अंदर फसल उगाई गई, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. तो देखिए अगर मेरा ये एरिया बढ़ेगा तो इसके अंदर जो उगने वाली फसल है वो भी तो बढ़ेगी. पहले मान लीजिए मैं एक खेत के अंदर फसल उगाता था, अब मान लीजिए एक खेत को बढ़ा करके मैंने 2 खेत कर लिए, तो फसल भी तो बढ़ जाएगी. तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है. तो सीधा सीधा हो गया है नो. नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. फिक्स जर्नी का मतलब ये है फ्रेंड कि फिक्स डिस्टेंस. मान लीजिए 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना है. 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना है और मान लीजिए आपकी गाड़ी पहले चल रही थी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो यानी कि 50 डिस्टेंस ओवर टाइम, सॉरी डिस्टेंस ओवर स्पीड अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास टाइम आ जाएगा. तो देखिए 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी कि 2 घंटे लगे, है ना. अब फिर है मेरा, देखिए इसने क्या बोला, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल.
अब अगर मान लीजिए इसकी स्पीड बढ़ा करके मैं 50 किलोमीटर कर दूँ, 50 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरा क्या होगा केस में, डिस्टेंस ओवर स्पीड 50 1 जार 50, 50 1 जार 50, ये आ गया 1 आवर। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम घट जाएगा। देखिए 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तो 2 घंटे लग रहे थे, 50 किलोमीटर बढ़ा दी तो अब 1 ही घंटा लग रहा है, यानी एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ घट गई। तो जब ऐसा होता है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख देंगे येस, दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, कि किसी देश की जनसंख्या और उसके हिस्से में आने वाली ज़मीन, इन दोनों का प्रोपोर्शन कैसा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देखिए मान लीजिए, इसको एक बिल्कुल साधारण से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए ये कोई छोटा सा देश है और इसका एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर, और मान लीजिए 100 ही लोग रहते हैं इसके अंदर, तो एक आदमी के हिस्से में कितना आया, 100 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर आया। अब मान लीजिए एरिया तो उतना ही है, देश का एरिया तो बढ़ नहीं सकता। मान लीजिए आदमी यहाँ पर बढ़ करके कितने हो गए, 200 हो गए, डबल हो गए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, एक को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि एक चीज़ अगर बढ़ गई तो दूसरी चीज़ घट गई। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो लैंड जो है वो घट जाएगी, तो यानी एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ घट गई। तो यस, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ लिख देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा यस। तो फ्रेंड इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए